अरे हम दोनों भाई एक साथ कॉलेज जाते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ कोचिंग करने जाते थे माँ। लेकिन तूने मेरे भाई को परा परा करके छड़े किए माँ। अगर तूने ये बात को बता नहीं थी माँ, पहले क्यों नहीं बताई माँ? जिस तरह से तूने ये रात को तेरे दिल पर छुपा के रखी थी, क्या तू ये रात को हमेशा के लिए नहीं छुपा के रख सकती थी माँ? क्या नहीं रख सकती थी माँ? मेरे बड़े भैया अगर ये बात को सुनेंगी तो क्या कहेंगे यार? मेरे मालिक, मैं इस घर में परायापन करके अपनी अनाथ की जिंदगी काटा हूं। अरे तूने तो मां मेरे भाई को अनाथ कर दिया मां। बड़े भैया माँ की बात की सुन रही है बड़े भैया? सुन रहा हूं। माँ कह रही है कि तुम मेरे सगा औलाद नहीं हो। अभी हम दोनों भाई तो एक साथ कॉलेज जाते थे, एक साथ खाते पीते बैठते। इतनी आसानी से माँ ने कह दिया कि तू दीपक तेरे सगा भाई नहीं है। आखिर अभी पूछिए भैया, माँ ने इतनी बड़ी बात क्यों कह रही है भैया? ये बात तो सुन मेरा कलेजा फट रहा है। आखिर बात क्या है? मैं माँ से जरूर जानकारी लूंगा। माँ बोल पराया बना दिया। आखिर मैं किसका बेटा हूँ? अरे कौन मेरी माँ है? जन्म देने के बाद मुझे छोड़ करके चली गई। अरे ये बात सुनने से पहले अरे इस दीपक की मौत। दीपक तू सोच रहा है मैं तुझे पर भी जन्म नहीं दी हूँ, लेकिन एक माँ जन्म देती है, अपने औलाद को पालती है, उससे मैं कई गुना मैं आपको प्यार देती हूँ कि तभी कभी तू एहसास न कर कि मेरी माँ कौन है, कौन नहीं है। सिर्फ तू मुझे समझती, मैं हूँ तेरी माँ सगी। इसलिए तुझे अपने आंचल में हमेशा में छुपा रखूंगी कि तू मेरा घरवाला है। जितना मैं राजा को मारती थी उतना कई गुना मैं आपको मारने लगी। कितना है कि मैं एक भी तुझे मैं जानकारी में पाई थी। बस यही हकीकत है। कुछ लोग जानते हैं
वास्तव में तो ठीक कह रही है। अरे बचपन से तो आपने मुझे पाला पोसा, अपनी अंगुली को पकड़ करके मुझे चलाया है माँ। लेकिन माँ, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि जैसे ही मेरा पालन पोषण किया है, इस दीपक के ऊपर आपकी छाया हमेशा बनी रहे माँ। बड़े भैया, माँ ने जो बात कही बड़े भैया मुझे भी अच्छा नहीं लगा। माँ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जाने दो मुन्ना, माँ जो कही ठीक कही है। लेकिन भैया, माँ की बातों को सुनकर मेरा कलेजा फट गया बड़े भैया। पिताजी के गुजर जाने के बाद घर में आप सियाने थे, आप देखभाल घर का इस परिवार का करते थे, कमा कर खाते थे और पढ़ाई भी करते थे, साथ ही साथ मुझे भी साथ लिवा के जाते थे। और माँ ने आपको पराया बना दिया बड़े भैया। ऐसे तो पढ़ने में हम दोनों भाई ठीक ही ठाक हैं, लेकिन एक बड़ों का फर्ज बनता है घर में बड़े फर्ज बनता है इस परिवार को अच्छी तरह से देखभाल करना और चलाना बड़े भैया। हाँ मुन्ना, लेकिन बड़े भैया, आज मैं आपसे एक बात कहूंगा, क्या मेरी बात को टालेंगे तो नहीं? अरे तेरा बड़ा भाई कौन सी बात तेरी टलाए? अरे तू तो मेरा छोटा भाई, अरे मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे बोल, कौन सी बात कहना चाहता है? आप इतने दिनों तक ये परिवार को चलाते चले आए बड़े भैया। आज मैं आपको कह रहा हूं, आज के बाद ये राजा अपनी पढ़ाई लिखाई को यहीं से बंद करना है बड़े भैया। मुन्ना पागल हो गया है? अरे पढ़ाई लिखाई क्या बंद करेगा? मैं जानता हूं पढ़ाई कर रहा है, घर का खर्च लंबा हो गया है, तू सोच रहा है कि घर पे बोझ बन रहा हूं। अरे पढ़ाई तू नहीं, बाकी घर का बड़ा मैं हूं। मैं अपनी पढ़ाई को बंद कर देता हूं, लेकिन मुन्ना तुझे पढ़ाई करना होगा। बड़े भैया, हर एक वक्त हर एक समय आप हमारी बातों को मानते चले आए। एक छोटा भाई होकर आप सिरिकवा से विनती कर रहा है, आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। मुन्ना देख, मैं तेरी हर बात को मान सकता हूं, लेकिन ऐसी बात मानने पर मुझे मजबूर मत कर। अरे ये गांव समाज के लोग क्या कहेंगे? कि दीपक कितना सियाना है, अरे कितना होशियार है कि छोटे भाई से मेहनत मजदूरी करवा रहा है और अपना पढ़ाई कर रहा है। समाज में बड़ी बदनामी होगी मुन्ना। बड़े भैया, आपको हमारी कसम है बड़े भैया, आज के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, आपको खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। एक छोटा भाई होकर के दुनिया पढ़ लिख कर आप एक अच्छा इंसान बनेंगे। जब ये दुनिया, ये गांव वाले, समाज वाले बोलेंगे कि वाह राजा, तूने एक छोटा भाई होकर अपने भाई को पढ़ाया लिखाया, आज अपने भाई को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। इसलिए बड़े भैया, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर रहा हूँ ताकि आप दोबारा कभी कह नहीं सके कि मैं इस घर में पढ़ाया बंद करा हूँ। आपको ये कसम रखा करके मुझे मजबूर कर दिया है। बड़े भैया, एक अभी किताब पेन मेरे किसी काम के नहीं रहे बड़े भैया। आज के बाद ये राजा तो मेहनत मजदूरी करेगा अपने इस परिवार के लिए और अपने भाई के लिए। एक अभी किताब पेन आज के बाद मैं आपको दे रहा हूँ बड़े भैया। हाँ आगे
स्वर्गीय लल्लन के मित्र आप श्री ननकऊ ठाकुर जी, आप साहब 11 रुपए पुरस्कार देते हैं। भाई साहब को पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। साथियों, वास्तव में इस भाई ने तो हमारे छोटे भाई राजा साहब, राजा भाई जैसा दे, वास्तव में जैसा नाम राजा है वैसा काम भी राजा है। साथियों, घर का बड़ा भाई मेहनत मजदूरी करता था, छोटा भाई पढ़ाई करता था, लेकिन आज मेरा छोटा भाई मुझे कसम रखा करके मजबूर कर दिया। आज ये घर का काम करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, मैं पढ़ाई करूंगा। आज एक इतिहास में नया नाम होगा कि छोटा भाई बड़े भाई को पढ़ाई करा रहा है। बड़े भैया, आपका कोचिंग का समय हो रहा है। बड़े भैया, हम दोनों भाई कॉलेज से सीधा माँ के पास आए। आप माँ के विवाह के घर में जाइए, खाना खा करके आप कोचिंग चले जाना भैया। मैं यहीं से काम की तलाश की ओर चला जाऊंगा भैया। ठीक है बन्ना। माँ, क्या बात है दीपक? देखो, मेरा कोचिंग जाने का वक्त हो गया है और चलिए घर में खाना खिलाइए। मैं खाना खाने के बाद कोचिंग को जाऊंगा। ठीक है दीपक, चलिए। ठीक है मुन्ना, अपनी ख्याल रखना। ठीक है बड़े भैया। चलो माँ। ठीक है राजा, मैं भी चलती हूँ। नन बाबा। जी भैया। माने आज जो भाई को कहा बहुत बुरा कहा मुन्ना। क्या बात है भैया? आज हमने अपनी पढ़ाई अपने भाई के लिए बंद कर दिए ताकि मेरा भाई कभी कह नहीं सके कि इस घर में मैं पराया और अनाथ बनकर आया हूँ। बहुत अच्छी बात है भैया। हम दोनों भाई चलते हैं, जंगल की लकड़ी काटते हैं और लकड़ी काट करके बेच करके घर चलते हैं। अगर काम धंधा नहीं करेंगे मुन्ना तो घर का खर्च कैसे चलेगा और भाई की पढ़ाई कैसे होगी? सही बात है, लेकिन भैया क्या बात है? लकड़ी काटने से चलने से पहले तुम्हारे भैया ये प्रोग्राम कराए हुए हैं। अच्छा अच्छा। उनका कहना था कि आपके पार्टी के जो मास्टर साहब हैं दिलीप कुमार उथरावी जो साहब, अगर वो आ जाएंगे तो उनके मुखारबिन से कुछ सुनवा देना। लेकिन नीरज, भैया मैं ये कह रहा हूँ तुमसे, जितने हमारे कैंडिडेट भाई आए थे प्रधान जी, हरे लोग, इस कहाँ चले गए? भैया ठंडी का माहौल है, जानते ही है। सच कह रहे हैं। आइए सुनिए, आप लोगों के बीच एक गीत प्रस्तुत है। गौर करेंगे, कोई टूटिया होगी तो अपना बच्चा समझ के क्षमा करिएगा। ऐसी गीते बाबू कभी कभी लोगों के बीच सुनने को मिलती है। ये हमारे गिरी उस्ताद अपने हारमोनियम के पर्दे से क्या लगा रहे हैं। की तरफ से 11 रुपए पुरस्कार है। भाई साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। दोनों की
सुनने के एक सब गीत मिलती है बाबूजी। तेरा मदीना मेरा काशी, तेरा मदीना मेरा काशी, दोनों में रहते शिव अविनाशी। सारा जहां है सवारी, सारा जहां है सवारी, हिंदू कुरान मुस्लिम को सलाम, हर गंगा महारानी, हर जब जब का पानी, बोलो की हमार कहानी, काशी का एक धरा में यो एक ही पूजा, एक धरा में यो एक ही पूजा, तेरे सिवा ना यो कोई पूजा। हाँ, ये हमारे आजा और नाती की तरफ से, आजा और नाती की तरफ से ये जो अर्थी कव्वाली को सुनते हुए, इस कव्वाली को सुनते हुए उनकी तरफ से हमारे जो इस पार्टी के दिलीप कुमार उर्फ राजू हीरो साहब है, इस रंगमंच में विराजमान है, ये उनके लिए स्पेशल 51 रुपये दे रहे हैं। हम बड़े भैया को 500 के आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। भाई सब को नमस्ते प्रणाम पहुंचे। एक के धरा में यो एक ही पूजा, तेरे सिवा ना यो कोई पूजा, देश मना तो दिवाली, देश मना तो दिवाली, हिंदू कुरान मुस्लिम को सलाम, हर गंगा महारानी, हर जब जब का पानी, दोनों की हमार कहानी, काशी का हाँ, ये हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित जगदीश ढोलक वादक जो की ग्राम सभा झिरीरी की पवित्र पावन धरती से कल के आए हैं, यानी गुरु जी की तरफ से ये कव्वाली को सुनते और समझते हुए ये 50 की नोट में से 23 रुपया के पुरस्कार हम गुरु जी को 500 के आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। चाचा जी के चरणों में बार बार नमन है। आशीर्वाद की कामना है कि हम सब अच्छे अपने कलम में हमेशा कामयाब रहे। लास्ट अंतर में कहना क्या है, मंदिर में शिव जी की कहा तारी वाजा,
आदत न छूटे। कहा तो बाबू कहाँ पिछड़े रहते हैं? तोरे पछवा लाग ये देख जसवंत यूं ही बड़े परेशान तब भाई न बचे। देख बे नीरज कुमार हमारी बात ध्यान से घबरा ना, इनके मुहे तो का माई उंगली हम दबाए। है शांत रहा डिस्टर्ब नहीं करा। नीरज कुमार बाबू साहब तुम्हें इस बात का पता नहीं होगा बाबू साहब कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या बाबू साहब? देख भाई चल सबसे पहले चलते हैं शराब के अड्डे पर। शराब के अड्डे पे? हाँ उहिम तो होकर दे बैठा है, आराम से होकर रस खींचत रहे। अबे साले अड्डा बोल रहा हूँ। अड्डे पे? हाँ वहाँ एक एक फौआ मारेंगे। यानी कहने का मतलब आपका यह है हाँ वहाँ पे चलेंगे, हाँ पहले मुंह से पानी तो जवन पछवरवा को लिया है यहाँ पन्निया में मुतवा लगिया हुआ था, फिर पानी तो हुई गवा हुई। हराम साले इधर में मूड पानी बनाएंगे। मूड पानी बनाएंगे। उसके बाद चलेंगे जंगल में। हाँ हाँ जंगल में चलेंगे, वहां पर शिकार करेंगे। हाँ, जंगल में चलेंगे, है वहाँ पे हम और आप हाँ बे शिकार करेंगे। छिनार नहीं गुजरी को करेंगे। उल्टा ही बोलो ना। अबे साले कुत्ते शिकार हाँ करेंगे। शिकार करेंगे। शिकार करके हवेली पे आना है। हाँ बाबू। सबसे पहले शराब के अड्डे पे। या भगवान मैं कहाँ से कहाँ आ गई, मैं समझ में आ गया मैं किस रास्ते से जा रही हूँ मुझे ये नहीं मालूम है। मगर मेरे सूरज भैया किस हाल में होंगे, मैं चिंता पड़ी रहती हूँ कि मेरे मालिक मेरे भैया मेरे साथ थे, मगर आज वो भी मुझसे जुदा हो गए। मैं तो जो बैठकर आराम करती हूँ उसके बाद मैं आगे को चलती हूँ बाबूजी। नीरज कुमार साहेब नाड़ा क्यों खुल गया तुम्हारा? कुकुर देखे बात। सारे एक कुकुर एक